दर्शकों, परिवार परिवार एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसे संबंध होते हैं जहां पर एक व्यक्ति से शुरुआत होती है और फिर धीरे 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 पूरा परिवार जुड़ता चला जाता है। बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, तो ये एक जीवन चक्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से परिवार बढ़ता जाता है। लेकिन ये एक खुशी होती है परिवार में जब किसी नए व्यक्ति की या नए व्यक्तित्व की जब आगमन होता है तो उसमें खुशी होती है। जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो ऐसे में पूरे घर में एक हर्षोल्लास का माहौल होता है और ये जरूरी भी है। हर एक घर में ऐसा होना जरूरी होता है। परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि कुछ दंपत्ति ऐसे भी होते हैं जो निसंतान होते हैं और संतान ना होने का दुख उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जिसके दिल पर बीतती है वही समझ पाता है। संतान क्यों नहीं हो पा रही है, इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन्हीं कारणों को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं कि संतान यदि नहीं हो रही तो ऐसा जरूरी नहीं कि कभी होगी ही नहीं। हो सकता है कि कुछ प्रक्रियाएं ठीक ना हो, लापरवाहियां हो, शरीर में कुछ ऐसी कमजोरियां हो जिसकी वजह से संतान होने के लिए जो एक परफेक्ट मैच होना चाहिए वो ना हो पा रहा हो, शरीर कंफर्टेबल ना हो पा रहा हो। बहुत सारी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं शरीर में। इन्हीं सभी दिक्कतों को हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर संतान से व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक आप देखें, सुने, समझें और खास तौर पर इस कार्यक्रम में जो भी नुस्खे या उपचार या जो सलाह आपको दी जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, निसंतान, सबसे पहला तो ये निसंतान जो एक शब्द है ये अपने आप में ही एक बहुत उदासीन शब्द है। क्यों परिवार में कोई दंपत्ति ऐसे हो जाते हैं जो निसंतान रह जाते हैं? हालांकि समाज में भी इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। समाज वाले जो होते हैं, समाज में एक लोग भी बड़े भेदभाव करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को मैं आपके द्वारा ये संदेश दिलवाना चाहूंगा कि निसंतान होना क्या एक वास्तविक तौर पर अभिशाप है या कुछ ऐसी कमियां हैं जो ठीक हो सकती हैं? देखिए, हजारों में से कोई एक औरत बांझ होती है। अच्छा। हर एक नहीं होती। अच्छा। औरत जो हमेशा प्लास्टिक कमर में पहनेगी उसका मासिक धर्म कभी ठीक नहीं आएगा, यूटर में सूजन होगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे। और हजारों में एक होता है नपुंसक जी, उसके शुक्राणु नहीं होते। परंतु स्वस्थ विचार में न मर्द को मर्द बनाना, वंश से संतान उत्पत्ति करवाना एक परम ध्येय उपचार है। अब जिनको औरतों को मासिक धर्म ठीक नहीं आ रहा है, यूट्रस में सूजन है, उनको चाहिए कि प्रतिदिन पीपल के पेड़ का पत्ता चौड़ा होता है और मादा जो पीपल का पेड़ होता है उसका पत्ता छोटा होता है। छोटे पत्ते वाली मादा के पेड़ से पतासे के अंदर 11 बूंदे दूध की डालें और सुबह से वो औरत खाए। मंगल शनिवार को छोड़ दे, बाकी रोज खाए। और जब मासिक धर्म स्टार्ट हो जाए तो नहीं खाना, और मासिक धर्म होने के 8 दिन बाद फिर खाना शुरू कर दे। तो उसके जितने भी रोग और समाप्त होते, संतान प्राप्ति हो जाती है। और जिन मर्दों के शुक्राणु नहीं है उनके लिए पीपल में एक दाढ़ी आती है,
पुराना पेड़ नर होगा तो उसमें टहनों से जैसे बर में जड़ें निकलती हैं ऐसे निकलती हैं जी, लताएं निकलती हैं। हाँ, वो लताएं ले ले कम से कम आधा किलो, उनको धो के सुखा के पीस के पाउडर बना लें। 1-1 ग्राम पाउडर सुबह शाम गाय के दही से जो मक्खन निकाला जाएगा 10 ग्राम मक्खन में 1 ग्राम वो पाउडर मिलाना है और उसको खा करके ऊपर से 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध पीना है और ये फिर दोनों को देना है, पति को भी और पत्नी को भी। 3 महीने में उसके शुक्राणु पूरे हो जाते हैं, औरत के दोष खत्म हो जाते हैं, संतान प्राप्त हो जाती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, कई सोचते हैं कि औरत सिर्फ एक संभोग का कारखाना है जी। उस बात को भूल जाए। संतान प्राप्ति के लिए आप विषय भोग करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा, परंतु अपनी खुशी के लिए विषय भोग कर रहे हैं तो उससे लाभ नहीं होगा, दोनों को नुकसान है। शरीर के अंदर जो चमक होती है औरत के रज से और मर्द के वीर्य से होती है। जब इनमें कमी पड़ जाती है तो चेहरा मुरझा जाता है। परंतु यदि आप पीपल की दाढ़ी और पीपल का दूध इसका प्रयोग कर रहे हैं तो मैं दावे से कह रहा हूं कि संतान में पूरे संसार में कोई भी औरत बांझ नहीं होगी और कोई भी मर्द नमर्द नहीं होगा जी, सबके शुक्राणु पूरे होंगे। और ये उपचार मैं कम से कम 1980 में दिल्ली में आया था और आज तक 20,000 उन औरतों को, उन मर्दों को संतान ने दिला चुका हूं जिनको डॉक्टरों ने, हकीमों ने, सब ने जवाब दे दिया था। ये सिर्फ पीपल की देन है जो कि हर मुराद को पूरी करता है, बाकी सब पेड़ों में इतनी ताकत नहीं है। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए जानना कि अपने आप को किसी भी तरीके से सक्षम ना मानना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अपने आप को हीन नजरों से देखना, महसूस करना, हीन भावना अपने अंदर महसूस करना, ये भी एक हार की निशानी होती है। इसीलिए हारना नहीं है, हर कदम पर हमें अपने प्रयासों में आगे बढ़ते रहना है, तभी तो सफलता मिलेगी। जो प्रयास आप कर रहे हैं वो सफलता तब मिलेगी उन प्रयासों में जब आप सही दिशा की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन वो सही दिशा क्या है? जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि जिन भी रोगियों के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि महसूस करते हैं कि शुक्राणुओं की कमी हो गई है, वीर्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि उत्पन्न हो गई है, या चेहरे की चमक जा रही है, वीर्य में कमी हो रही है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। इन सबको दूर करने के लिए पीपल एक बहुत अच्छा, एक ऐसा हमारे सामने औषधि है जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन की जो खुशियां जो शांत हो गई थी उनको दोबारा से जागृत कर सकते हैं। तो ये तब संभव है जब आप इन नुस्खों को आजमाएंगे अपने दैनिक दिनचर्या में। तो यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि आप तक हम वो नुस्खे पहुंचाएं ताकि आप अपने जीवन में उन नुस्खों को, उन उपचारों को करें और अपने आप को निरोगी बनाएं।